हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट होता है डेली दोपहर को 12 बजे। अगर आपको टाइमिंग नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, डेली दोपहर को 12 बजे आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट होता है। सुबह 7 बजे हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है और डेली शाम को 7 बजे होता है हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो कोई सी भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है, डेली आपको क्लास में अटेंड होना है और डेली के डेली अपना प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना है। सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो या कोई भी एग्ज़ाम ऐसा हो जिसमें मैथ आता है, तो देखिए प्रैक्टिस सभी एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी होती है। तो उसके लिए आप ये प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। अभी देखिए जो आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं स्टार्टिंग में थोड़े आसान लेवल के हैं और इनमें भी कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के हैं और कुछ क्वेश्चन आप बोल सकते हो एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो थोड़ा ठीक होता है। हार्ड लेवल अभी हमने नहीं रखा है, ठीक है। तो इसलिए आप ये सोच करके नहीं चलना कि क्या इन प्रैक्टिस सेट से ही हमारा कल्याण हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। तो धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ता जाएगा। तो डेली के डेली आपको प्रैक्टिस सेट अटेंड करना है। इसीलिए बोलता हूँ, अगर पिछला कोई प्रैक्टिस सेट आपने अभी तक नहीं लिया है तो उसको भी जा करके अटेंड कर लीजिए। एक बात और, आप लोग बोलते हो कि सर इनका इंग्लिश वर्जन भी लेके आइए, यानी कि क्वेश्चन को इंग्लिश में भी। तो देखिए ट्रांसलेट करने में गलतियां हो जाती हैं, तो इस चक्कर में थोड़ा इंग्लिश वाले नहीं आ रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए इंग्लिश वाले यानी कि इंग्लिश में भी मैं इनको ट्रांसलेट करके रखूं, ठीक है। और थोड़ा देखिए जो हमारा स्पेस होता है, थोड़ा स्पेस की भी दिक्कत हो जाती है फिर, तो इसीलिए थोड़ा इन चक्करों से। और वैसे भी मैं अकेला ही बंदा हूँ, आपसे पहले ही बता चुका हूँ सारी बातें। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आप समझ सकते हो, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए बस। तो क्लास को प्लीज़, अगर क्वेश्चन समझ आ जाए, आपको अच्छे लगे, आपको मज़ा आए पढ़ने में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अभी कुछ बच्चों ने हमारे साथ सुपर थैंक्स शेयर किए हैं, तो आप भी सुपर थैंक्स दे सकते हैं फॉर कीपिंग सपोर्ट। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आती है तो आप 40, 100, 200 जो भी आपका मन हो आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं। आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है हमारा सिक्के वाले क्वेश्चन, जिनको आप बोलते हो सिक्के वाले क्वेश्चन, यानी कि कॉइन बेस्ड क्वेश्चन। आपको देखिए कॉइन बेस्ड क्वेश्चन की मैंने एक पूरी की पूरी क्लास करा रखी है, क्योंकि कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि रेशियो में हमको गुणा करनी है, रेशियो में हमको भाग करनी है, क्या करना है। तो हालांकि इस क्वेश्चन को मैं आज समझा दूंगा आपको, लेकिन आगे के जो अदर क्वेश्चंस हैं, यानी कि आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो उसके लिए आप उस वीडियो को देख सकते हो, इस क्लास के एंड वीडियो में मैं वो लगा दूंगा, उससे आप जा करके देख सकते हो। प्रीवियस ईयर सारे करा चुका हूँ। आप लोग बोलते हो कि मैथ का सेकंड पार्ट कहाँ है, रीजनिंग का कहाँ है, तो प्लीज़ एक बार आप चैनल को चेक कर लीजिए। वीडियोस वाले ऑप्शन में सारे मिल जाएंगे, 5 के 5 प्रैक्टिस सेट कंटिन्यूसली हैं, प्रीवियस ईयर सारा आपको करा दिया। पहले क्वेश्चन हमारा ये था कि क्वेश्चन है कि एक थैले में 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपये के मूल्य वर्ग के रूप में रुपये 420 हैं। तो ये वर्ग वो वाला वर्ग नहीं है, स्क्वायर वाला, यानी कि ऐसे बोल दिया मूल्य वर्ग के रूप में 420 रुपये हैं। रुपये 1, रुपया 2 तथा रुपये 5 के सिक्कों की संख्या इस रेशियो के अनुपात में दी है। थैले में 5 रुपये के सिक्के कितने हैं। तो आप लोगों को बताना है कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो चलिए क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको लिख लेना है सिक्के कितने कितने के हैं। 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का। जब मैंने आपको चैप्टर कराया था तो मैंने आपको बोला था कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमको टोटल वैल्यू जो दी है वो अमाउंट है हमारा या हमारे सिक्के हैं। तो हमको यहाँ पर टोटल जो दिया है, टोटल है हमारे 420 रुपये। तो हमको देखिए जो रेशियो दिया है उनको भी हमको रुपये में बनाना होगा, यानी कि सब काम हमको रुपयों में करके चलना है, सिक्कों में कोई भी काम हमको नहीं करना, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 8, तो यहाँ पर 8 लिख दीजिए। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या है 1 और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या है 5। अगर आपके पास 1 रुपये के 8 सिक्के हैं तो टोटल रुपये कितने हुए, 8 रुपये। 2 रुपये के सिक्का 1 है तो आपके पास 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के 5 हैं तो आपके पास हो गए टोटल 25 रुपये, ठीक है दोस्तों। इन तीनों को जोड़ देना है कि टोटल हमारे कितने बने, 8 और 2 10 और 25
35। तो आपका टोटल अमाउंट कितना हुआ 35 रुपीज़। हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है कि टोटल हैं हमारे 420 रुपये, तो 1 यूनिट की यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी। तो आप देखोगे 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 यानी कि हाँ हमारा कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 12 बार। ठीक है, जैसे मान लीजिए 7 पंजे 35, 7 छक्के 42, 12 पंजे 60। तो हमने इसकी कैलकुलेशन कर ली, 1 यूनिट की वैल्यू 12। अगर हमसे पूछता है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 8 में गुणा कर देनी है। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या तो 1 में, और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है 5। 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 60। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट। जितने अच्छे से समझाया है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। पूरी वीडियो अगर आपको देखनी है, यानी कि कॉइन बेस्ड क्वेश्चन, किसी भी टाइप का कॉइन बेस्ड क्वेश्चन हो, सारे के सारे टाइप मैंने एक ही वीडियो में आपको कवर करा दिए हैं। पूरी तरह से आपके लिए हर तरह से मैं यहाँ पर बैठा हूँ। जो भी आपकी नीड है वो सारी ज़रूरतें आपकी पूरी की जा रही हैं। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर लेना। उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिया गया रेखा चित्र 5 लगातार वर्षों Y1 से लेकर के Y5 तक आयात निर्यात एक देश के लिए आयात से निर्यात के अनुपात में दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिया है कि Y3 के लिए निर्यात। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ Y3 का निर्यात कितना है। तो Y1 का आप देख सकते हो 0.8, Y2 का है 0.9, Y3 का है 1.1। हमको Y3 से ही मतलब था, बाकी चीज़ों से मतलब है भी नहीं, तो इसलिए हमने Y3 पर ला करके रोक दिया। Y3 का हमसे बोला है, अब ठीक है, तो Y3 के लिए निर्यात 35,000 करोड़ है। तो देखिए आयात के अपोन में निर्यात दिया है, तो इसका रेशियो निकाल लीजिए, आयात बटे निर्यात। तो कितना है 11/10। 1.1 था, तो 1.1 पॉइंट हटाएंगे, 11 कल समझा दिया था आपको ये सब चीज़ें। तो 11/10 हमारा आयात कितना है 11, निर्यात है 10, लेकिन उसने हमसे बोला है 10 ना हो करके ये है हमारा 35,000 करोड़। तो ये कितने आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3500। हमसे क्या बोला है, तो Y3 के लिए आयात करोड़ में कितना होगा। तो बस 11 × 35 और 00, 5 5 3 8, 1 का 1, तो ये हो जाएगा हमारा आयात। तो ये ऑप्शन नहीं है, तो कोई गड़बड़। एक बार रीचेक कर लेते हैं। तो हमसे बोला है Y3 के लिए निर्यात रुपए में 35,000 करोड़ है। तो Y3 हमको दिया है दोस्तों 1.1, 1.1 हो गया 10। तो आयात कितना होगा, तो निर्यात हमारा 10 है, 10 इक्वल में 35,000, तो 1 यूनिट का मान 3500। तो 11 यूनिट का मान 11 पंजे 55 और 11 तिया 33, 385। ये आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कैलकुलेशन में हो गया था थोड़ा सा, तो यहाँ पर 1 ना करके 3 आएगा, 385। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पी क्यू से 40% कम है, क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक होगा। पी क्यू से 40% कम है, तो कम वाला कौन है, कम वाला है हमारा पी। किससे, क्यू से। अगर क्यू 100 है तो इससे 40% कम कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 60। ठीक है, अगला आगे क्या है, तो इसने बोला है क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पी क्यू जो है पी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 40 अधिक है पी से। तो 40/60 गुणा 100, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 300/2 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 15 आ जाएगा एक, तो ये हो जाएगा 2 × 2, कोई गलती, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, बिल्कुल सही है, 200/3 आएगा यहाँ पर, 200/3। ठीक है, 200/3 की आपको कैलकुलेशन कर लेनी है। तो 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, तो 66.66। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक कार चला रहा है,
तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक गाड़ी जा रही है, 936 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, समय बताना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। इतना सा फॉर्मूला लगाना है और सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे। दूरी बराबर चाल गुणा समय लगा दीजिए या समय बराबर दूरी बटे चाल लगा दीजिए। तो दूरी कितनी दी है, 936 किलोमीटर की दूरी है। स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकंड की, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा, 5 चौके 20, 4 से 936 काट लीजिए, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो 234 के अपॉन में 18। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा, ये आ गया 234/18। कुछ नहीं करना, 234 को 18 से डिवाइड कर दीजिए तो डायरेक्टली आपका आंसर निकल के आ जाएगा 13। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट। 18 कम 18 और 18 तिया 54। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात 4,777 रुपये में बेचा गया है। वस्तु का अंकित मूल्य आप लोगों को बताना है। तो देखिए 15% की छूट देने के बाद कितने रुपए में बेचा, 4,777। जब 15% की छूट दे दी तो 4,777 किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 85% के बराबर। 85% का मान 4,777। हमसे बोला है अंकित मूल्य कितना होगा, यानी 100% का मान बताना है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, अंकित मूल्य 100 का है। 15% की छूट दे दी तो कितना बचा मूल्य, 85%, और 85% इसके बराबर है तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4,777 अपॉन में 85 इंटू के 100। ठीक है, इसको पहले 5 से काट लेते हैं। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यानी 17 पंजे 85, 20 पंजे 100। अगर हम 4,777 को डिवाइड करते हैं 17 से तो ये आता है हमारा डायरेक्टली 281, 281। 281 की मल्टीप्लाई 20 में, 0 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 5620। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बताना है कि दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है, दूसरी वस्तु का मूल्य x% से घटाया जाता है। यदि दोनों वस्तुओं का मूल्य का नया अनुपात 7:3 है तो x का मान क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक कर सकते हैं हम इसको रेशियो मेथड से, और दूसरा कर सकते हैं इसको नॉर्मल वे में। ठीक है, तो चलिए पहले कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से। कितना था, 3:2, तो 3/2 हो गया। पहली को 40% बढ़ा दिया तो 140 अपॉन में 100 आएगा, लेकिन दूसरी की अपॉन में भी 100 आएगा, यानी कि दूसरी को x% घटाया है तो 100 माइनस x अपॉन में 100 होता, तो इसके 100 से 140 वाला 100 कट गया, समझ सकते हो आप। आगे चलते हैं कि आगे क्या बोला है हमसे। तो नया रेशियो हमारा 7/3, 2 से कितनी बार कट गया, 70 टाइम्स कट गया, और 7 से 10 टाइम कट गया। अब ये कितना हो गया, तो 3 ढाई 30 और 30 तिया 90, यानी 100 माइनस x इक्वल में 90। x का मान आ जाएगा हमारा 10। क्या पूछा है, x का मान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कितने परसेंट की कमी करी, तो इसमें हमने की 10% की कमी। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। चलो सबसे पहले इसको इरेज करना है। देखिए रेशियो मेथड मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है, अगर आपने क्लास देखी है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। तो दो वस्तुओं का मूल्य था 3 और यहाँ पर कितना था 2। इसको कितना बढ़ाते हैं, 40%। तो या तो आप इसको 300 और 200 लिख लीजिए। अब देखिए 40% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 420। लेकिन हमसे क्या बोला है, 7:3 हो गया, तो ये इससे कितना ज़्यादा है, तो ये है इससे ज़्यादा 60 टाइम। तो
तो यहाँ भी इससे ज़्यादा 60 टाइम तो कितना हो जाएगा 180। तो कितने परसेंट की कमी की, 20 की कमी कितने पर, 200 पर इंटू 100। तो 20 ढाई 200 और 10 ढाई 100, 10% किसी भी तरीके से कर लीजिए, दोनों तरीके आपको सिखा दिए हैं। अगला क्वेश्चन, अगर समझ नहीं आता है कुछ भी दोस्तों, डरने वाली कोई बात नहीं है, क्लास में लास्ट तक बने रहिए। कमेंट कर दीजिए, जो क्वेश्चन समझ नहीं आता स्क्रीनशॉट ले करके आप वो टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी का रिप्लाई वहाँ पर मिलेगा। चैट ओपन है, कोई प्राइवेसी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जा करके आप देख सकते हो। जो दोस्त हमको सुपर थैंक्स देते हैं उनके स्क्रीनशॉट भी वहाँ पर शेयर करता हूँ, और उनके लिए देखिए तहे दिल से धन्यवाद। जो भी सुपर थैंक्स दे रहे हैं, अपने भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं भी आप ही लोगों के लिए लगा हुआ हूँ यहाँ पे, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, U/V 4/7 है एंड V/W 9/7 है, U = 72। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है W की। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। मैंने आपको रेशियो यानी A/B, B/C, तो ABC का अनुपात, ये सारी चीज़ें सिखा दी हैं ना रेशियो वाले चैप्टर में, तो कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। U/B हो जाएगा हमारा 4/7। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको मैं बताया हुआ हूँ, दो तरीके से मैंने आपको रेशियो निकालना सिखाया हुआ है। B/W, तो ये कितना हो जाएगा 9/7। हमसे किसका पूछा है, U का, तो हमको डायरेक्टली U का निकाल लेना है। 9 चौके 36, तो ये आ गया हमारा U का मान, और 36 बराबर है 72 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 2। W का मान पूछा है तो डायरेक्टली निकल जाएगा 7 7 49, तो हमसे बताना है W, तो W की वैल्यू कितनी है 49, 1 यूनिट का मान 2, तो 49 यूनिट का मान इसका दुगना 98। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। U/B 4/7, B/W 9/7, U/B/W, ये चीज़ें मैंने आपको निकालनी सिखा रखी हैं। डायरेक्टली U/W भी डायरेक्ट निकालना सिखा रखा है, और डायरेक्ट हमने निकाल लिया। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ जा करके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए मैथ कैप्सूल वाली, उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में इतने रुपए, 6 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, राशि क्या है। सबसे पहले 5 वर्षों में हो गई प्यारे दोस्तों 10,650 रुपया, 6 वर्षों में हो गई 11,076 रुपये। इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना है, तो जब आप देखोगे तो ये आएगा आपका 426 रुपये। ठीक है, 426 रुपये 1 वर्ष का ब्याज है, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 5 वर्ष का ब्याज यहाँ से निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 3 13, 5 चौक 20 और 1 21। 5 साल का ब्याज हमारा 2130 है। हमसे पूछा क्या है, हमसे बोला देखिए 5 वर्ष का यहाँ पर मिश्र धन है, 5 वर्ष का ब्याज है, हमसे पूछा है राशि क्या है। तो 5 वर्ष के मिश्र धन से 5 वर्ष का ब्याज अगर हम निकाल दें तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगी राशि। तो चलिए निकाल लेते हैं। 10,650 से हमको माइनस करना है 2130 रुपया, तो जहाँ पर भी अंत में 20 है वही हमारा आंसर, ऑप्शन डी। आगे भी आप कर लीजिए, 6 में से 1 गया 5 और 10 में से 2 गए 8, 8,520, वरना आप इतना निकाल करके भी अपना आंसर दे सकते थे। तो टाइम हमको बचाना होता है, तो ये चीज़ें कहाँ काम करती हैं, एग्ज़ाम में। मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ कि किस चीज़ को यानी किस काम को कैसे करना है, और वो चीज़ जो आप कर रहे हो वो आपको कहाँ पर हेल्पफुल होगी। तो देखिए सारी चीज़ें आपको बता के चलता हूँ। अगला क्वेश्चन, मनीष ने 225 रुपया प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी तथा 162 रुपये प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया। 7 किताबें बेचने पर हानि कितनी होगी। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। अब देखिए 225 रुपये प्रति किताब की दर से किताबें उसने खरीदी थी,
₹162 प्रति किताब की दर से उसने बेच दी, तो कितने की हानि हुई प्रति किताब? एक किताब का मूल्य ₹225, एक किताब बेची उसने ₹162 की, तो उसको हानि हुई ₹63 की। अगर ऐसे करके उसने 7 किताबें बेची तो टोटल कितनी हानि हुई? 7 या 21, जिस ऑप्शन के लास्ट में एक, वही हमारा आंसर। 7 या 21 और 7 छंग 42 और 2 44, तो 441। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक आपको बार चार्ट दिया है, 7 विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ हैं S1 से लेकर के S7 तक। आपको दिखाया गया है कि चीनी की मात्रा मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में है, जैसे कि S1 में चीनी कितनी है? 23%। उसकी को टोटल जो मात्रा है उसकी, तो हमसे क्वेश्चन पूछा है S4 का कुल वजन 150 है। यदि 150 टोटल वजन है किसका? S4 का। हमसे पूछा है चीनी की मात्रा, तो S4 में कितनी है? 18, तो 150 का 18/100। ठीक है, काट लीजिए 0 से 0, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 नमे 18 और 3 नमे 27। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 5 निरीक्षणों A1 से लेकर के A5 तक का औसत n है, यानी A1 से लेकर के डॉट 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 यानी डॉट डॉट प्लस 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 सबसे करके ऐसे A5 तक करके अपोन में कितना आएगा? 5 इक्वल में n। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको लिख करके दिखाया क्या चीज़ है, तो इन सभी का एवरेज कितना है? एवरेज है हमारा n। ठीक है दोस्तों, आगे A1 में से 100 घटाया, A2 में से 100 घटाया, A3 में से 100 घटाया, A4 A5, प्रत्येक संख्या में से 100 अगर हमने घटा दिया तो औसत क्या होगा? तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा n-100, ऑप्शन डी। अब देखिए डायरेक्ट कैसे निकल आया। कल भी मैंने ये चीज़ें आपको समझाई थी और परसों भी समझाई थी। एवरेज वाले क्वेश्चन में प्रत्येक संख्या में जितना जुड़ेगा औसत में भी उतना ही जुड़ेगा। प्रत्येक संख्या में से जितना घटेगा एवरेज में से भी उतना ही घटेगा। प्रत्येक संख्या में 100 माइनस क्या है, तो एवरेज में भी 100 माइनस कर दीजिए। ना ही पेन छूने की ज़रूरत है, ना ही क्वेश्चन को हाथ लगाने की ज़रूरत है, डायरेक्टली कर दीजिए आंखों आंखों में। अगला क्वेश्चन, ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो चलिए भैया करा लेते हैं 6 दिन में। काफ़ी तगड़ी स्पीड है, एक काम को 6 दिन तक कर रहा है, बहुत बढ़िया। बी अकेला सेम कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, तो बी वाले भैया तो और भी ज़्यादा महान है। ए बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ये आ जाएगा 24 एलसीएम, 6 चौके 24, 8 तिया 24, 4 3 7, तो 24/7 दिन में दोनों मिलकर अपने कार्य को पूरा कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ही लिख देता हूँ 4/2, इतना क्वेश्चन है, इसको भूल जाइए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए 1/2 आपका ऐसे ही रह जाएगा माइनस का, 4 तिया 12 और एक 13/4, इसको सिंपल फॉर्म में लिख लिया, प्लस के 6। अब देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस के 2, 6 में से 2 गया, कितने बचे? 4, तो 13 + 16/4 कितना आ गया? तो ये आ जाएगा आपका 29/4। तो 1 - 2 - 29/4, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा दोस्तों, कुछ गड़बड़ की क्या? एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं, लग तो रहा है कि कुछ कर दिया है फिर से। 2 दूनी 4, 6 में से 2 गया, कितने बचे हमारे? 4 बच जाएंगे। 4 में 4 तिया 12 और 13/4, 4 चौके 16 और 16 13, 6 3 9, 1 1 2/4, 29/4, 1 - 2, तो यानी ये 5 किस काम का है भाई? तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है सवाल में। यहाँ की देखिए 5 है, तो 5 का रिलेशन गायब हो गया, तो चलिए छोड़ ही देते हैं सवाल को, या चलिए करके देख लेते हैं कि क्या बन सकता है। तो यहाँ पे आएगा देखिए यह हो जाएगा 27/4, वो भी माइनस के, तो हो सकता है यहाँ पर हमारा है प्लस। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 चौक 20 माइनस के 7/4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है।
तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है प्लस, प्लस लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मिस प्रिंट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने दफ्तर जाता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर वापस आता है, कुल 9 घंटे लेता है, उसके दफ्तर तथा घर के मध्य की दूरी क्या है। देखिए 2 तरीके हैं, बल्कि इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके हैं। रेशियो मेथड से करते हैं। हमारी स्पीड कितनी है, स्पीड है दोस्तों हमारी 25 से गया और 20 से वापस आया। रेशियो में कितनी हो जाएगी, 5:4, और स्पीड का उल्टा होता है हमारा टाइम, तो टाइम हो जाएगा 4:5। ठीक है, टोटल समय कितना लगा, 9 घंटे, और हमारे हिसाब से भी 5 4 9, 9 यूनिट का मान 9 और 1 यूनिट की वैल्यू 1। तो जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएंगी। अब हमको क्या निकालना है, देखिए ये हमारा टाइम है, ये हमारी चाल है, तो दूरी कितनी होती है, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, तो 25 चौके 100, तो दूरी कितनी हो जाएगी 100 किलोमीटर। इस तरफ से भी आप कर सकते हो, 20 पंजे 100, तो हमको डिस्टेंस निकालना था, डिस्टेंस आ गया 100। आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो, चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट, इसका साइज बढ़ा लिया, इसको इरेज कर देंगे। तो ये रहा, देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2x/x प्लस y। ये लगता है बोथ साइड के लिए। अगर हमको देखिए कुल दूरी यानी दोनों साइड की दूरी निकालनी है, तब हमसे पूछा है कि उसके दफ्तर तथा घर के मध्य की दूरी, यानी एक साइड की डिस्टेंस बताना है हमको। तो हम देखिए 2 को यहाँ से हटा देंगे, अब हमारा फॉर्मूला बन जाएगा x/x प्लस के y। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका डायरेक्टली आंसर निकल आएगा। जब आप यहाँ पर 25 × 20/45, तो कितना आ गया, 5 पंजे 25, 5 9 45, और यहाँ पर 9 से गुणा हो जाएगी, दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो 9 से 9 कट जाएगा, 20 पंजे 100, टोटल आपका कितना आ गया डिस्टेंस, 100 किलोमीटर। जो भी आपको आसान तरीका लगता है, जो भी मेथड आपको इजी लगता है, उससे आप कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है 2 क्यों हटाया हमने, आपको मैंने बताया ना क्यों हटाया, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिया गया रेखा चित्र एक कंपनी के 5 विभिन्न उत्पादों P1 से P5 तक के लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। बताना है P3 का राजस्व ₹38,100 है, उत्पाद P3 का व्यय क्या होगा। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आय क्या होती है, हमारी आय, जो हमारी आय होती है बचत प्लस के खर्च होती है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए। राजस्व जो होता है हमारा, राजस्व सेम कंडीशन रहेगी, राजस्व हमारा लाभ और व्यय में है, तो जितना व्यय होगा, व्यय करके जो भी हमारा लाभ बचेगा, तो वो सब हमारा राजस्व में आ जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए थोड़ा सा समझाना भी आपको ज़रूरी होता है, कंफ्यूज ना हो आप। तो देखिए हमसे क्या बोला है, P3 का राजस्व क्या रुपए में कितना है, 38,100। उत्पाद P3 का व्यय क्या होगा, तो भाई एक चीज़ तो भूल ही रहे हैं हम, इसमें तो हमारा डायग्राम ही गायब है। सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन का डायग्राम गायब है। अब हम यहाँ पर उत्पाद तो देख ही नहीं सकते कि हमारा उत्पाद कितना हुआ है। चलो क्वेश्चन को कल करा देंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल है प्लस, अनिल के साथ साथ दीपक है, तो DE लिख लेते हैं, दिनेश को DI, कितने दिन में पूरा कर दिया, 35 डेज। आगे है हमारा अनिल है, और अनिल के साथ साथ कौन है, अनिल तथा दिनेश। अनिल तथा दिनेश मिलकर कितने दिन में काम को पूरा कर रहे हैं, 60 दिन में। तो हमको क्या निकाल लेनी है, इनकी इफ़िशियंसी। तो सबसे पहले 35
और 60 का एलसीएम निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 420। अनिल, दीपक और दिनेश की इफ़िशियंसी आ जाएगी प्यारे दोस्तों 12। अनिल और दीपक की इफ़िशियंसी आ जाएगी 7, 6 सत्ते 42 यानी 60 सत्ते 420। तो अनिल और दीपक यानी इन दो की इफ़िशियंसी 7 है और इन तीनों की इफ़िशियंसी 12 है, तो यानी 7 तो अनिल और दीपक की हो गई, अनिल और दीपक की हो गई, अनिल और दिनेश की हो गई। तो दीपक की कितनी बची? तो जो हमारे दीपक की बचेगी इन दोनों का अंतर यानी कि 5 इफ़िशियंसी। तो हमारी इफ़िशियंसी कितनी बची? 5। क्वेश्चन में बोला है दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी कि काम कितना है हमारा, वर्क है 420, इफ़िशियंसी है 5। तो कितने दिन में कर देगा? 5 अट्ठे 40 और 5 चौके 20, 84 दिन में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ये डायग्राम देखिए यहाँ पर आ गया है ऊपर वाले क्वेश्चन का। तो चलिए इसको भी कर ही लेते हैं। हमको किसका बोलना था? P3 का। P3 का लाभ प्रतिशत कितना है? 27। अब क्वेश्चन को कर लीजिए। 27 हमारा P3 का प्रॉफिट परसेंट है। तो फटाफट से कर लेते हैं। जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट एक बार और देख लेते हैं। प्रॉफिट है हमारा 27, ठीक है। तो प्रॉफिट 27%। अब करते हैं हम क्वेश्चन को। 27% हमारा प्रॉफिट है कितने पर? तो 27%, 27 अपॉन में 100। बीए और हमारा प्रॉफिट, बीए और प्रॉफिट मिला करके क्या निकलेगा हमारा? राजस्व। तो राजस्व कितना होगा? 127 रुपये का। अब देखिए 100 रुपये हमने खर्च किए, प्रॉफिट हमारा 27 का था, तो टोटल रुपया कितना होगा? 127 रुपये। पहले ही समझा दिया था, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब हमसे क्या बोला है? राजस्व रुपये में 38,100 रुपये हैं, तो इसके इक्वल वैल्यू हो जाएगी 38,100। अब हमसे क्या पूछा है? P3 का BA कितना है? तो देखिए 38,100 बटे 127 इंटू 100, तो कितनी बार जाएगा? 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 दो 8, 3 एकम 3, यानी 300 बार ये हमारा कट गया। 301 और 100 के डबल जीरो, तो ये कितना आ गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी, 30,000 रुपये। तो हमारा BA कितना हुआ? P3 उत्पाद का BA हमारा 30,000 रुपये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है। कल ही ऐसा क्वेश्चन कराया है। ब्याज का संयोजन वार्षिक किया जाता है, कितने वर्षों में स्वयं का 125 गुना हो जाएगी? 3 वर्षों में कितनी हो रही है? 5 गुना। 3 वर्षों में हो गई 5 गुना। अगले 3 वर्षों में फिर से 5 गुना, तो कितनी हो जाएगी? 25। अगले 3 वर्षों में फिर से 5 गुना, तो कितनी हो जाएगी? 125। 125 ही हमसे पूछा है, तो 3 और 3 6, 3 9, हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 9 वर्ष में हमारी हो जाएगी 125 गुना। अब देखिए शॉर्टकट क्या था हमारा? हम क्या करते थे? डायरेक्ट लिखा 3 में 5 गुना, 125 कितने में हो जाएगी? तो ये वाली जो वैल्यू होती है इसका वर्ग, इसका घन, कुछ ना कुछ यही बनेगा। तो इसका क्या बनेगा? 5 का घन। तो जो हमारी घात होती थी उसकी वर्षों में मल्टीप्लाई, 3 3 9, और हमारा आंसर डायरेक्ट। ओपन करके भी दिखा दिया है आपको कि ये किस तरह से बनता है, किस तरह से काम कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3। तो यहाँ से हमारी निकलती है ट्रिक। अगला क्वेश्चन, एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0 3 2 1 5 3 4 5 5 2 0 0 1 और 2 विकेट लिए हैं। तो ये कितने हो? देखिए यहाँ पर देखिए एक गलती और है, ये है 2,0, 20 नहीं है, 2,0 है। पहले ही बता रहा हूँ, और बताना है बहुलक। तो देखिए बहुलक के बारे में क्या बताया था? बहु क्या होता है? बहुत बार। और लक क्या होता है? कि आपकी किस्मत। तो लक जिसका बार बार लगे, बहुत बार लक लगे तो वही होगा। तो कहने का मतलब है बहुलक होता है जो सबसे ज़्यादा बार संख्या आई हो वो ही हमारी बहुलक होती है। तो चलिए देख लेते हैं 0 कितनी बार आया है। तो 1 2 3, 3 बार 0 आया है। और 3 कितनी बार आया है? 1 2, 0 आया है 3 बार, 3 आया है 2 बार,
1 2 3 4, 2 आया है 4 बार, मतलब कि 2 सबसे ज़्यादा बार आया है, तो बहुलक हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 2। 1 सिर्फ 2 बार आया है, 5 3 बार आया है और 4 1 बार, यानी 2 सबसे ज़्यादा बार आया है 4 बार। 15 मैच हैं, काउंटिंग कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पूरे के पूरे हैं। ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर अगर इसको 20 मानते तो हमारे 14 हो जाते, तो हमको 14 नहीं 15 लेने हैं, इसलिए 2,0 है ना कि 20। अगला क्वेश्चन, 2 की पावर 3, 3 की पावर 5 तथा 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 का महत्तम समापवर्ती क्या होगा। तो में से आपको बताना है कि इसका में से क्या होगा। चलिए, 2 की पावर 3 है इंटू 3 की पावर 5 है, कॉमा 3 की पावर 3 है इंटू 5 की पावर 2 है। में से वो होता है जो सब में से कॉमन आ जाए। अब इन सब में कॉमन क्या आ रहा है वो देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 की पावर 3 यहाँ है, 3 की पावर 5 यहाँ है। तो यहाँ से 3 की पावर अगर 5 कॉमन लेते हैं तो यहाँ कम पड़ जाएगा, तो यहाँ से 3 की पावर 3 कॉमन ले लेते हैं और बाकी का आप देखिए और कोई भी हमारा कॉमन नहीं है। तो में से क्या हो जाएगा 3 की पावर 3। अगर हमसे लैसे की बात करता तो लैसे में हमारा आंसर क्या आता, तो लैसे भी देख लेते हैं। एक बार इसको इरेज कर दूं मैं, फिर आपको लैसे भी बताता हूं कि लैसे और मैसे में क्या डिफरेंस होता है। तो लैसे हमारा क्या होगा, पहले इसका आंसर लगा दें। मैसे हो गया 3 की पावर 3, लैसे तो लैसे के लिए देखिए 2 की पावर 3 यहाँ है, 3 की पावर 3, 3 की पावर 5, 5 की पावर 2। तो जो ज़्यादा वाला है लैसे में उसको उठाते हैं तो 3 की पावर 5 आ गया, तो 3 की पावर 3 3 की पावर 5 के अंदर आ गया। 2 की पावर 3 है और कोई नहीं है तो 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 ही है और कुछ नहीं है तो 5 की पावर 2, यानी कि सबसे बड़ा और जो बच जाते हैं वो सब भी उसी में ले लेने हैं। तो हमारा लैसे और मैसे हो जाएगा हमारा कॉमन वाला। तो इनमें सब में कॉमन क्या है 3 की पावर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है और यहाँ पर आपको बताना है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य रुपये 220 है, लाभ 20% का है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए 220 इंटू में 120 अपॉन में 100, 0 से 0 चला जाएगा, 12 दूनी 24 यानी 4 1 के लास्ट में है, ऑप्शन सी। 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और 2 26, 264 रुपये हमारा क्या आ जाएगा उसका सेलिंग प्राइस एसपी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 और आपको बताना है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं डिवाइड बाई 3 माइनस 1। अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले इसको सिंपल वे में बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 31 अपॉन के 3। अब देखिए यहाँ पर पहले आपको का सोल्व करना होगा, डिवाइड आपको सोल्व नहीं करना है। अगर आप डिवाइड सोल्व कर दोगे तो आपका गलत हो जाएगा। पहले का से भी पहले ब्रैकेट सोल्व करोगे तो यहाँ पर 14 अपॉन 3 और 14 अपॉन 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11 अपॉन 3 आपका आंसर आ जाएगा। 11 अपॉन 3 प्लस के 10 तो कितना हो जाएगा 11/3 प्लस के 10, तो 30 और 10 41/3। ब्रैकेट आपका हट जाएगा, का हट के मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब आपको क्या करना है, तो 41 और 5 की मल्टीप्लाई, 3 और 3 की मल्टीप्लाई, तो 5 ही कम 5 और 5 चौक 20, 205/9। डिवाइड यहाँ पर है 31/3, ऐसा ही रह जाएगा नीचे भी। ये आपका मल्टीप्लाई और 9/205, 3 तिया 9। और कुछ कट रहा है तो मुझे नहीं लगता कि और कुछ इसमें कट रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 ही कम 3, 3 तिया 93/205, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान ये रखना होता है कि हमको सीरीज से चलना होता है। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व कीजिए, स्टेप कम करने के चक्कर में गलती मत कर लेना। बोर्ड मास वाला रूल बताया था उसी को फॉलो करना है, उसके बाद का और उसके बाद आपको डिवाइड सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन,
एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 21 मीटर आपकी लंबाई है, यानी L आपका 21 मीटर। आगे दी है बी है आपकी 12 मीटर। और आपके बात की जाए ऊंचाई की तो हाइट दी है 16 मीटर। उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़, तो कमरा कैसा होता है हमारा, आयत के रूप में। तो आयत बना लेते हैं, पहले कमरा बना के दिखा देता हूँ जिससे थोड़ा सा समझ आ जाएगा आपको। कल भी ये वाला क्वेश्चन कराया था और आज फिर से ये क्वेश्चन रिपीट है, सेम ही क्वेश्चन है। तो ये आपका मान लीजिए एक कमरा है, तो इसमें सबसे लंबी छड़ कौन सी रखी जा सकती है, तो इस साइड से लेकर के इस साइड तक, तो ये हो जाएगी सबसे लंबी छड़। इसको कैसे निकालते हैं हम, तो देखिए इसको साइड कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है कि सबसे लंबी छड़ अगर आपको निकालनी है तो अंडर रूट में L² प्लस B² प्लस H²। 21 का वर्ग 441 प्लस 12 का वर्ग हो जाएगा 144 प्लस 16 का वर्ग हो जाएगा 256। टोटल योग आ जाएगा अंडर रूट में 841 और 841 होता है 841 का वर्गमूल 29। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। छड़ की लंबाई होगी 29 मीटर। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है। 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन 31 किलोग्राम था, तो अध्यापक का वजन कितना होगा। दो टाइप से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहला देखिए, 22 छात्रों का जो समूह था उनका औसत 31 किलोग्राम था, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब टोटल व्यक्ति 23 हो जाएंगे और औसत वजन 1 बढ़ जाएगा, यानी कि 32 किलोग्राम। दोनों की मल्टीप्लाई करके इनकी आपको अंतर कर लेना है, जो अंतर आएगा वो हमारे टीचर का वजन होगा। वरना देखिए आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, वजन हमारा कितना कितना बढ़ रहा है। तो वजन हमारा व्यक्ति हो गए हैं 23 और सबका एक एक करके बढ़ रहा है। पहले कितना था देखिए, 22 छात्र थे, 22 छात्रों का औसत वजन 31 किलोग्राम था। अगर जो आपका टीचर आया है उनका वजन 31 का 31 ही होता, तो देखिए हमारा जो एवरेज रहता वो उतना ही रह जाता। तो 31 किलोग्राम का अगर होता तो उतनी क्षमता तो है हमारे पास कि उसको शामिल कर लिया जाता। और अगर वो अलग है यानी उसका वजन ज़्यादा है, तो फिर हमको उसमें क्या करना होगा। तो फिर देखिए 23 किलो इतना और 31 किलो एक, तो ये आपका 54 kg के जो हैं हमारे टीचर साहब हैं। अध्यापक का वजन कितना है, 54 किलोग्राम। पहले भी अभी पिछले सवाल में एवरेज वाले बताया था कि जितनी संख्या आपकी बढ़ती रहेगी, जितनी आपकी संख्या में जुड़ेगा या घटेगा, उतना ही आपका एवरेज में जुड़ेगा या घटेगा। एक एक की वृद्धि हुई है कितने में, 23 में, तो गुणा कर देते हैं। एक की वृद्धि 23 में तो कितने की, 23 की वृद्धि हो गई। 31 क्षमता अगर होती तो 31 की तो हमारे पास क्षमता थी कि हम शामिल कर लेते, लेकिन कितना ज़्यादा हो गया, 23। तो 31 1 और 23 1 54, टोटल वेट 54। अगला क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो शंकु की हाइट है हमारी 16 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या है उसकी 30 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो गई उसकी 30 सेंटीमीटर। रंगने की दर 14 सेंटीमीटर है, यानी कि जो इसकी रंगाई होगी वो रुपए में होगी, रुपए बराबर 14 प्रति सेंटीमीटर। तो शंकु को बाहर से रंगने में कुल खर्चा कितना होगा, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो निकालना क्या होगा हमको, उसकी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr/l। अब हमारे पास L की वैल्यू नहीं है तो हमको L की वैल्यू निकाल लेनी है। तो L की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो फॉर्मूला होता है L² इक्वल में H² प्लस के R²। H² का मान है 16 16 256 प्लस R का मान है 30 का वर्ग 900, तो ये हो जाएगा हमारा 1156 L² बराबर। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो L की वैल्यू आएगी 34। πr/l में मान रख देना है, तो 22/7, R की वैल्यू 30, L की वैल्यू 34। कितना आ जाएगा, इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए।
जो भी हमारी कैलकुलेशन आएगी वो हमारा हो जाएगा करेक्ट। तो देखिए पाई आर एल, और इसमें अभी देखिए एक चीज़ रह गई है, वो क्या है, मैं क्योंकि 7 हमारा कटना है, मैं यही देख रहा था कि इस जो भी निकलेगा उसको 14 से मल्टीप्लाई करनी होगी, क्योंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्रति एकांक क्षेत्रफल को 14 रुपये से करनी है हमको मल्टीप्लाई। तो ये वाला जो 14 होगा, ये वाला 14 7 से कट जाएगा। तो अब देखिए जगह कम है तो ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ, वैल्यू आपको पता ही है। तो यहाँ पर अपने को निकाल लेते हैं अपने आंसर को, ठीक है। तो हमारा हो गया 22 दूनी 44 मल्टीप्लाई 30 और 30 के इंटू में 34, ये हो जाएगा 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 13, 1320 गुणा 34। जब आप लोग इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 44 88 और ये वाला जीरो। तो 132 और 34 की मल्टीप्लाई 44 88, जीरो का जीरो लगा दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ आपको आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वैल्यू ही निकालनी है आपको। और देखिए सीधा सीधा आपको फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है और आपके जो मान है यानी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करनी है और सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन ही हम कवर करते हैं। और देखिए आपकी बात भी मैं ध्यान में रखूँगा कि आप लोग बोल रहे थे कि इसको इंग्लिश में भी लेकर के आइए क्वेश्चन, तो देखिए मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल हो, ठीक है। हमको दिया है एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है, तो हमने बना लिया वर्ग का हो गया विकर्ण और वर्ग का विकर्ण होता है √2a। इसकी वैल्यू है 10√2, √2 से √2 गया, a बराबर 10। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और a की वैल्यू है 10, 10 का वर्ग हो गया 100। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एकदम हलवा सवाल था। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। क्लास आपको पसंद आती है तो सुपर थैंक्स भी आप लोग दे सकते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए अपने भाई को, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे कि ज़्यादा बच्चों को पता चल सके। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए अपनी आगे की तैयारी के लिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।